ये है मेहरानगढ़ का किला, जिसको मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। अगर आप जोधपुर जा रहे हैं तो ये किला आपको जरूर देखना चाहिए। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये जो किला है ये लगभग 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है और इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में टोटल 7 द्वार है, जिसमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, ढेड़ कामगरा गेट, मार्टी गेट, लोहा गेट, ये 7 गेट यहाँ पर है। अगर आप मेहरानगढ़ किला जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 7 दिन आ सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको एंट्री मिल जाती है। तो जैसे कि किला काफी ऊंचाई पे स्थित है, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो वहां पर आपकी गाड़ी के लिए पार्किंग भी अवेलेबल है। अगर आप टैक्सी वगैरह से जा रहे हैं तो भी इजीली वहां तक पहुंचा जा सकता है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह की कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। पार्किंग के लिए काफी बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हो। तो आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। उसके बाद किले तक आपको चल के जाना पड़ता है। तो विजिटर सेंटर है जहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। तो काफी बड़ा गेट है जहाँ से एंट्री होती है। सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप किले में एंट्री लेते हो। मेन गेट के पास जब आप पहुंचोगे तो यहाँ आसपास आपको कुछ नक्काशियां देखने को मिलेंगी और इसी गेट से हमें अंदर की तरफ जाना है। जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको गैलरी, चबूतरे ये सब देखने को मिलेंगे और वहां पर आपको मिलेगा टिकट घर, जहां से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। मेहरानगढ़ किले का एक एंट्री टिकट भी है। नॉर्मली अगर आप विजिट करते हैं तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। सीनियर सिटीजन्स और आर्मी वगैरह के लिए 50 रुपीज का टिकट है। फोटोग्राफी वगैरह अगर आपको करनी है प्रोफेशनल कैमरा से तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल कैमरा से तो 200 रुपए हैं। उसके साथ ही अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनका जो टिकट है वो 600 रुपीज का है। उसके साथ उनको हेडफोन मिलते हैं जिसके अंदर उनको ऑडियो जो है वो सुनाई देती रहती है इस किले के बारे में। वहां पर इस किले का एक नक्शा बनाया हुआ है जो आई थिंक के पीतल का है और वो उस पर पूरा किले का नक्शा बना हुआ है कि किला कहाँ से शुरू होता है और कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें हैं। अब इसको नक्शे को देखने के बाद जब मैंने एक्चुअल किले को देखा, वो सच में इतनी हाइट पे बना हुआ है कि पहाड़ी की टॉप चोटी पे ही बना हुआ है। अगर आप पैदल जाना चाहोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। बाकी ओवरऑल पूरा किला घूमने के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। मेन गेट से जब आप एंट्री करते हो तो धीरे धीरे जो चढ़ाई शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है किले के अंदर। मेहरानगढ़ के किले का इतिहास काफी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जहां राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर में स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उनकी अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने भाउचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी और जिसकी दूरी मंडौर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर थी। मेहरान का अर्थ है सूर्य, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम पर इस किले का नाम मेहरानगढ़ किला रखा है। मेहरानगढ़ किले में वास्तुकला की आपको एक अनोखी झलक देखने को मिलेगी। 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया। यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो कि कितनी ऊंची दीवारें हैं और किस तरीके से यह भेद किला बनाया गया है। लगभग 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि वाकई में दीवारें कितनी ऊंची हैं। आपकी गर्दन जहां तक देख सकती है वहां तक इस किले की दीवारें ऊंची है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोकल और विदेशी टूरिस्ट देखने को मिलेंगे और काफी अच्छी अरेंजमेंट है, तो काफी आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा अंदर भी। किले की जो दीवारें हैं वो काफी ऊंची हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहले का निर्माण है और उसके बाद अब जो थोड़ा बहुत यहाँ पर निर्माण कराया गया है वो सब आपको देखने को मिलेगा। किला काफी पुराना है लेकिन यहाँ पर उसका रखरखाव वगैरह सब इतने अच्छे तरीके से है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी हैं, जैसे कैफ़े मेहरान। तो यहाँ पर आप अगर ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हम अंदर की तरफ एंट्री करते हुए ये जो गैलरी है इसके अंदर आपको बहुत सारी चित्रकारी देखने को मिलेगी जिसको नाम दिया गया है इमोशन ऑफ लव।
ये जो स्थान है ये है श्रृंगार चौक। श्रृंगार चौक एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर नए राजा का श्रृंगार किया जाता था। तो ये श्रृंगार चौक जो है ये यहाँ पर जो भी राठौड़ वंश का राजा जो चुना जाता था उसका यहाँ पर राज्याभिषेक होता था, उनका यहाँ पर श्रृंगार होता था, इसलिए इसको श्रृंगार चौक कहा जाता है। इसके आसपास लाल पत्थर से निर्मित किले हैं और उनके झरोके हैं जहाँ पर रानियां बैठ के उनको देखा करती थी। ये जो म्यूजियम है यहाँ पर एक तरीके से पालकियों को दिखाया गया है, किस शताब्दी में कौन सी पालकी जो है इस्तेमाल की जाती थी। तो उस तरीके से तरह तरह की पालकियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे ये हाथी होदा दीर्घा है और यहाँ पर आपको बहुत सारी पालकियाँ देखने को मिलेंगी और उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखा गया है। तो यहाँ पर हाथी होदा है महाराज जसवंत सिंह जी, जो कि 1639 से 1678 तक को बादशाह शाहजहां की ओर से विशेष सम्मान चिन्ह के रूप में 1657 में हाथी होदा प्रदान किया गया था। ये लकड़ी से निर्मित है और इस होदे पर चांदी की पॉलिश की हुई है। और हाथी होदा का मतलब है जो हाथी के ऊपर पालकी लगी होती थी, उसके यहाँ पर कुछ चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की पालकियों को यूज किया जाता था हाथियों के ऊपर। तो यहाँ पर काफी सारी तरीके की पालकी हैं जिनको यूज किया जाता था। तो ये सभी आप जो देख रहे हो ये हाथी होदा है, हाथी के ऊपर रखने वाली पालकी। तो ये जो पालकी है ये भी हाथी होदा ही है, बस डिजाइन अलग अलग है। ये वाली जो है ये आपने ऑब्वियसली देखी ही होगी। ये वाली जो पालकी है ये लकड़ी से बनी हुई है और इसको आदमियों द्वारा उठाया जाता था। ये वाली पालकी है ये भी आदमियों द्वारा उठाई जाती है। ये 2 लोग इसको मिलकर उठाते थे, पिछले वाली को 4 लोग। और यहाँ पर कुछ एक ऐसी पालकियां हैं जो रानियों के लिए बनाई गई थी, जिसमें पर्दा वगैरह लगा होता है ताकि उनको बाकी नजर से बचाया जा सके। तो यही पालकियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक से एक बढ़कर पालकी हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ हाथी के ऊपर रखने वाली, कुछ जिसको लोग लेकर चला करते थे। इन चीजों को देख के आप अनुभव कर सकते हो कि पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के क्या ठाठ हुआ करते थे। चलते हैं दूसरे वाले महल की तरफ। यहाँ से कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, लेकिन वहां पर रास्ता बंद है, आप जा नहीं सकते। अगर आपको देखना है कि कैसे पगड़ी बांधी जाती है राजस्थानी स्टाइल में तो भी आप देख सकते हो, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये जो महल बने हुए हैं इसमें लाल पत्थर और पीले पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और ये लगभग 2 से 3 फ्लोर ऊंचे हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये है मेहरानगढ़ किले का दौलत खाना। दौलत खाना एक 3 मंजिला इमारत है और इसके अंदर एक आंगन भी है जिसका मूल नाम अजीत विलास था। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी में के आरंभ में करवाया था। अब दौलत खाना जो है महाराजा के शाही कक्ष के रूप में काम करता था, जिसमें उनके शयन कक्ष भी शामिल थे और ये एक संग्रहालय है। अब तो यहाँ पर कुल मिला के 2-3 फ्लोर हैं, तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो शुरू में आपको ये शाही पालकी दिखती है, इसमें महारानी वगैरह को ले जाया जाता होगा। जिस तरीके से इसका रूप है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, तो इसको उठाने के लिए लगभग 6 लोगों की तो जरूरत पड़ती ही है, जिस तरीके से यहाँ इसकी बनावट है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं महाराजा अजीत सिंह के हथियार। तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार यहाँ पर दिखाई गई है। तो तलवार का डिज़ाइन जो है वो समय समय पर बदलता रहता था। तो यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह द्वारा इस्तेमाल की गई और अन्य राजाओं द्वारा इस्तेमाल की गई तलवारों को यहाँ पर दिखाया गया है। इस शोकेस में लाइटिंग ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा बहुत फ्लिकर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस शोकेस बॉक्स में लाइट थोड़ी ज़्यादा है ताकि आप उन चीज़ों को क्लियरली देख पाओ, इसीलिए फ्लिकर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इन तलवारों के ऊपर अच्छी खासी डिटेलिंग, अच्छी खासी नक्काशी की गई है और इनके ऊपर कुछ ना कुछ संदेश भी लिखे हुए हैं। तो समय समय पर अलग अलग महाराजाओं ने किस तरीके की तलवारों का इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर ये जो चित्र है ये है महाराजा गज सिंह का, महाराजा गज सिंह प्रथम का। पहले ज़माने में कैमरा वगैरह नहीं होता था तो उनका चित्र चित्रकार द्वारा बनाया जाता था। तो ये पेंटिंग आप देख सकते हो, इसके अंदर डिटेलिंग देख सकते हो। यहाँ पर ये पुराने समय की बंदूक है और इस बंदूक के बारे में है, ये ढाल है और ये जो है कटार कहा जाता है इसको, ये ढाल है और ये पुराने समय की बंदूक है। ये एक तरीके का हेलमेट है जिसको पहना जाता था, दोनों तरफ लोहे की चैन और अच्छे से कवर होता था।
और इसको बोलते हैं बंदूक तोड़दार। तो ये यहाँ पर है, लाइटिंग ज़्यादा होने की वजह से फ्लिकर इसमें दिख रहा होगा। और ये जो है, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चुस्की है, ये बैटल बॉक्स है, ये बीटल बॉक्स है, पानदान, ये दोनों, ये चोपड़ा है, ये पोट कलश है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पानदान है जिसमें पुराने समय के लोग जो हैं पान वगैरह कैरी किया करते थे। और ये चिलम और हुक्का है, तो छोटी सी चिलम है और ये इस तरीके से हुक्का है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं दी गई हैं। पुरानी चीज़ों को कैसे संजो के रखा जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो, लेडीज़ डंबल, मुदगर जिसे बोलते हैं, तो ये लेडीज़ डंबल है, इसको पुराने टाइम में रानियाँ जो हैं यूज़ किया करती थी। यह है हुक्का, है ना, दिस इज कॉल्ड हुक्का। और फोटो खींचो। ये है यहाँ पर बीदर की कारीगरी। इस कला का जो नाम था उसे बीदर की कारीगरी कहा जाता था। तो बीदरी हैदराबाद के प्रसिद्ध स्थान बीदर नाम से पड़ा है। यहाँ पर धातु से बनी हुई, जैसे चांदी है, पीतल है, कि महीन तारों की जड़ाई करके ये चीज़ें जो हैं बनाई जाती थी। आप देख सकते हो, काले रंग का आधार ऑक्सीकरण की विधि द्वारा प्राप्त किया गया है। ये है रायकाबाग स्टेशन एंड ट्रेन मौजूद। ये पैडलों का लोहे का ताला और चाबी। ये है कॉइन, डिफरेंट जनरेशन से। तो मारवाड़ के सिक्के, इन्हें कॉइन ऑफ मारवाड़ कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सिक्के जारी करे थे, जिसमें पहले रानी विक्टोरिया और फिर किंग एडवर्ड्स और यहाँ पर जॉर्ज फिफ्थ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिक्के जारी किए गए थे। फिर बाद में जैसे जैसे हमारे महाराज रहे, महाराणा फतेह सिंह हैं, शिवाजी राव शिंदे हैं, या फिर महाराजा मान सिंह द्वितीय हैं, तो उनके हिसाब से कॉपर के और कांस्य के सिक्के जो हैं ये जारी किए गए थे। तो हम दूसरे वाले महल में आ गए हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा इमोशन ऑफ लव। तो जैसे कि पहले समय में राजा महाराजा अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए तस्वीरें बनवाया करते थे, ताकि आगे आने वाले भविष्य में उन चीज़ों को लोग देखें कि किस तरीके से अपने प्यार का इजहार किया जाता था। तो यहाँ पर प्रेम को अलग अलग चीज़ों के जरिए दिखाया गया है, जैसे श्रृंगार, प्रेम की भावना से उत्पन्न भाव। तो मारवाड़ के जो चित्रकार हुआ करते थे, तो ये उनके द्वारा बहुत ही सहजता, सुंदरता और सशक्तता के साथ दर्शाया गया है, जो कि श्रृंगार भाव को जागृत करने हेतु पर्याप्त है। जैसे कि पहले समय में आपने देखा होगा कि रानी महारानियां या आज भी औरतें अपने श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ती। तो वो करती किस लिए हैं? वो अपने महाराज, अपने पति के लिए करती हैं। तो श्रृंगार एक ऐसा गुण है जो दैविक रूप से उत्पन्न होता है, आनंद और विलासिता से आगे बढ़कर अनंत भक्ति में परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार, प्रेम सभी को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जोड़कर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का प्राकृतिक और शिव पार्वती का शाश्वत प्रेम का प्रतीक है श्रृंगार, और इन्हीं गुणों को मारवाड़ के कलाकारों द्वारा प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर आप जो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग पेंटिंग्स देख रहे हैं, तो उसके अंदर डिटेलिंग देखिए। कहीं पर सोने का यूज़ किया गया है, गोल्ड के धागों का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो छोटी से छोटी पेंटिंग को इस तरीके से बनाया गया है, उसकी बारीकी जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को संदेश देते हुए राधा रानी 17वीं शताब्दी चित्रकार शाहबुद्दीन।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही डिटेलिंग चित्रकार, बहुत ही डिटेल, बहुत ही माइन्यूट डिटेल आपको इन पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये इमोशन ऑफ लव वाला सेक्शन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है और उस प्यार को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे की तरफ हमने देख लिया। अब देखो ऊपर है तख्त विलास, फूल महल और फिर ऊपर है शीश महल। तो ये सारा भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके लिए स्टेयर्स हैं, ये ऊपर जा रही है। और एक चीज़ जो मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा वो है साफ सफाई और किस तरीके से इतना क्राउड को मैनेज किया जाता है ना। सो दैट इज अमेजिंग। टेक्सटाइल, द रॉयल टेक्सटाइल ऑफ जोधपुर। आइए, रॉयल टेक्सटाइल ऑफ जोधपुर में यहाँ की कारीगरी, चाहे वो कालीन हो, चाहे वो उसके ऊपर ढकने वाला ये एक मंडप हो, हर जगह उनकी कारीगरी की बारीकियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पर्दा से लेकर पर्दा, उसका फैब्रिक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। ये चिक्स हैं जिनको पर्दे के रूप में यूज़ करते हैं, चटाई वगैरह भी बोलते हैं। तो ये सरकड़े के पर्दे होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सर्च करके देख सकते हो। सरकंडे एक पतले पतले से होते हैं, बांस की तरह, पर बहुत पतले होते हैं। उसके बाद है आपका बिछाने के लिए ये कालीन वगैरह। तो हर चीज़ की जो कारीगरी है वो यहाँ पर बताई गई है, वो कितनी डेप्थ है। चाहे उनके परिधान हो, अंगरखा बोलते हैं इसको, तो एक तरीके का परिधान है जिसको पहना जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18वीं शताब्दी में अंगरखा है। तो यहाँ पर मारवाड़ के जो भी मारवाड़ के रक्षक थे 18वीं शताब्दी में, उनकी मनपसंद जो खास पोशाक थी वो अंगरखा थी। और ये सूती कपड़े से बना हुआ। राजा वगैरह कहीं जाते थे तो उन लोगों के टेंट बाकी लोगों से अलग होते थे, तो उसको शाही टेंट बोला जाता था या शाही तंबू बोला जाता था। तो किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता था, तो ये आप देख सकते हो। ये कनोपी है टॉप वाली, फिर ये टेंट की वॉल्स हैं, क्योंकि राजाओं के लिए एक थोड़ा स्पेशियस टेंट बनाया जाता था। यहाँ पर भी आप डिफरेंस देख सकते हो कि राजा के लिए एक अलग से टेंट बनाया गया है जिसमें कनोपी वगैरह लगी हुई है, और बाकी जो सैनिक वगैरह हैं, सिपाही हैं, वो सब अलग अलग टेंटों में रुका करते थे। तो देखो ये उस समय के रूम्स वगैरह हैं, और कहा जाता है कि जैसे ये थे उनको ऐसे ही प्रिजर्व किया गया है। और इसमें आम लोगों को घुसने की मनाही है, क्योंकि अगर पब्लिक का इसके अंदर आना जाना रहेगा तो डेफिनेटली ये इसके ओरिजिनल जो भी स्वरूप है उसको कैरी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग है, सामने आप देख सकते हो। तो इस तरीके की नक्काशी यहाँ पर दीवारों पे, और इसको आई थिंक ये शीश महल कहा जाता है। नीचे काफ़ी शीशे वगैरह भी हैं, तो ये शीश महल आई थिंक हो सकता है। जैसे शादी फंक्शन में हम लोग पहनते हैं ना बड़ी शेरवानी, तो कहने का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन पोशाक और उसके बाद इसको बोलते हैं अचकन। तो ये अचकन आप देख सकते हो कि 19वीं शताब्दी के बाद रेशम और मखमल का यूज़ जो है शुरू हो गया था, क्योंकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक तो कॉटन चला था। उसके बाद जो अंगरखा था उसको चेंज कर दिया गया और रेशम का और मखमल जो है यूज़ होने लगा था। और
ये यहाँ की जो रानी है, ये उनका परिधान है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर घाघरा और चोली और एक दुपट्टा। दुपट्टा जो है वो मारवाड़ की शान है। अभी भी यहाँ पे ट्रेडिशनल लोग जो हैं वो दुपट्टा कैरी करते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर नीचे की तरफ। वहाँ के बर्तन, तलवार, तोपें, बग्गी पालकियाँ थी, फिर उसके बाद वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों ये है फूल महल। फूल महल एक बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ एक हॉल है मेहरानगढ़ फोर्ट में, जिसको महाराजाओं के लिए सजाया जाता था। तो ये जो स्पेस है ये इसलिए बनाया गया था, इसको डेकोरेट इसलिए किया गया था कि जो भी लेडीज फीमेल डांसर जो होती थी तो वो यहाँ पर महाराज का मनोरंजन करती थी डांस द्वारा। तो ये जगह उसलिए बनाई गई है और फूल महल इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखता है। काफ़ी सारे कलरफुल चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी सारे कलरफुल शीशे हैं, छत पे गोल्ड का वर्क है, पिलर्स वगैरह पे भी गोल्ड का वर्क यहाँ पर किया गया है। तो इस वजह से इसका नाम फूल महल पड़ा। अब यहाँ पर सीलिंग जो है वो गोल्डन रंग की है और गोल्ड जो है वो अहमदाबाद गुजरात से मंगाया गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स हैं जो कि स्पेशली रागमाला सीरीज के अंदर आते हैं। जो फर्नीचर है यहाँ पर वो ब्रिटिश एरा का फर्नीचर है। तो इस तरीके से इस फूल महल को सजाया गया था। ये महाराजाओं के मनोरंजन के लिए एक स्पेस था। तो अंदर नहीं जाने दिया जाता, वो जगह सिक्योर है क्योंकि अगर पब्लिक भी वहाँ जाने लगेगी तो जो पुराने समय की चीज़ें हैं, कालीन हैं, वहाँ की जो सीट्स बनी हुई हैं, वो सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने का यहाँ पर खतरा है। और इस महल को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर बहुत सारे झरोखे हैं और बहुत सारे दरवाजे हैं। ये है मोती महल, जो कि एक प्रमुख और ऐतिहासिक महल है। इसे पर्ल प्लेस के नाम से भी जाना जाता है और ये किले का सबसे पुराना हिस्सा है। इसको सवाई राजा सूर सिंह ने बनवाया था और यहाँ राजा आम लोगों और अन्य मेहमानों से मिलते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग झंडे भी लगे हुए हैं। तो मोती महल को अपनी दीवारों पर मोतियों जैसी चमक के लिए माना जाता था, जो समुद्री सीपियों और चूने के गारे के मिश्रण से निर्मित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये महल का वो हिस्सा है जो काफी चमकदार है अपनी वाइट ब्यूटी की वजह से। यहाँ पर भी तरह तरह के रंग बिरंगे शीशों का इस्तेमाल किया गया है। सामने महाराज की गद्दी है और आसपास आए हुए मेहमान और विदेशी यहाँ पर बैठकर उनकी बातें सुनते थे और महाराज उनसे बातें करते थे। ये है दोस्तों शीश महल। इसके अंदर काफ़ी सारे शीशे हैं, ऑलमोस्ट मतलब दीवारों पे, छत पे शीशों का इस्तेमाल हुआ है और ज़मीन में भी आप देख सकते हो कि फ्लोर पे भी शीशों से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये यहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है वीर दुर्गादास राठौर जी की, जो कि अपनी सेना के साथ जंगल में रात बिता रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है वुडन फ्रेम में जड़ी हुई। अब इससे आगे जब हम चल रहे हैं तो ये है झांकी महल। झांकी शब्द का अर्थ आप सभी को पता है किसी चीज पर नजर डालना या उसको देखना। ये जो जगह है ये रानियों और राजकुमारियों के लिए एक निजी, एक पर्सनल स्पेस था, जहां से वो किले के अंदर से बाहर होने वाली गतिविधियों को सुरक्षित रूप से देख सकती थी। तो पहले जमाने में औरतों की सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा जाता था। अब झांकी महल में यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लकड़ी से बने हुए, गोल्ड का वर्क लगा हुआ, चांदी का वर्क लगा हुआ, बहुत सारे बने हुए ना झूले हैं जो छोटे बच्चों को झुलाने के काम आते हैं, जिनको पालना बोलते हैं। तो पालने बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुराने समय में राजा महाराजा अपने छोटे बच्चों को किस तरीके के पालने में रखा करते थे और किस तरीके की कलाकारी कलाकार जो करते थे जब उस पालने को वो बनाया करते थे। तो छोटे छोटे हाथी, गुड़ियाँ, अलग अलग देवी देवताओं के चित्र इस तरीके से पूरे पालने पर बनाए हुए हैं। किसी में शीशे का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, किसी में गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि बने सारे लकड़ी से ही हैं, लेकिन लकड़ी पे वो बारीकी, वो नक्काशी आपको देखनी चाहिए। तो सारा कुछ देख के अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं।
पहले ज़माने में रानियों का, राजकुमारियों का, औरतों का काफ़ी ख्याल रखा जाता था और उनकी सुरक्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता था। तो यहाँ पर ये जो झांकी महल है, इसमें किसी भी चीज़ को अंदर से देखने की अनुमति थी। यहाँ पर काफ़ी सारे झरोखे हैं जिससे आप महल के बाहर की तरफ की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। तो ये वाला टॉप फ्लोर है, फ्लोर नॉट श्योर बट ये रूफ है। ऐसे इससे एक लेवल और ऊपर है बट उसको बंद किया हुआ है। तो फाइनली ये है यहाँ पर, और यहाँ से आप बाहर का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। ये देखो, यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखता था। ये देखो सामने दिख रहा है, तो ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे शहर का नज़ारा यहाँ से खड़े होकर आपको दिख जाता था। कि जब आप सुबह अगर उठ रहे हो, अगर आप रहते हो यहाँ पर, सुबह उठोगे तो आपको पूरे शहर का नज़ारा दिखेगा। शहर साफ नहीं है क्योंकि पोल्यूशन आई गेस यहाँ भी है, और फॉग और स्मोक देख सकते हो कि विजिबिलिटी बहुत ही कम है यहाँ पर। सुबह का सूरज और आप बैठे हैं खिड़की में, तो ये आप देख सकते हो पूरे शहर का नज़ारा। और नीचे ये भी देख सकते हो कि प्रजा क्या कर रही है। बच्चे भी काफ़ी आए हुए हैं, पिकनिक वगैरह चल रही है। और ये है शस्त्र खाना। का शस्त्र खाना है, आर्मरी, जहाँ पर तरह तरह के हथियार है जो है आपको देखने को मिलेंगे। गेम ऑफ थ्रोन भी यहाँ पर है। ये महाराजा और फिर ये उनके हथियार। यहाँ पर पेस्ट ऑफ है, अफगान चूड़ा है, खंजर है, कलम है, जाबिया, दभोज, कटार, छुआ, ये देख सकते हो तरह तरह के हथियार जो यूज़ किए जाते थे और अब जिस कंडीशन में हैं। सो हर एक हथियार पे ना बारीकी देखो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उस समय के टाइम पे यहाँ पर बारीकी से जो एम्ब्रॉयडरी टाइप की बारीकी से जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाए गए हैं, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड प्लेटेड हो। तो ये देख सकते हो, ये वाली जो बंदूक है ये गोल्ड प्लेटेड है। और ये किस तरीके की कह सकते हैं उसको, देखो आप कारीगरी है, ये आप इनमें डिटेलिंग देख सकते हो। पहले टाइम के जो बंदूकें होती थी ना, उनकी जो लेंथ थी वो रेगुलर बंदूकों से बड़ी होती थी। उसके बाद जैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन, जैसे धीरे धीरे समय चेंज हुआ तो उनको छोटा किया गया ताकि उनको अकेला आदमी कंफर्टेबली चला पाए। और ये थे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे ऊपर ढाल है, फिर एक हेलमेट है। हेलमेट के साइड में ना लोहे की जालियाँ होती थी ताकि अगर तलवार का कोई वार वगैरह हो तो वो गर्दन पे ना लग पाए। ये चेस्ट को और बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए होता था। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये चेस्ट और बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये अगेन फिर चेस्ट और बैक है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी को कवर किया जाता था लोहे से और इस तरीके की चीज़ें बना के, ताकि अगर युद्ध में उनको तलवार लग भी जाए तो वो जो उसका वार है ये सब चीज़ें झेल पाएँ। अब यहाँ पर आप फिर से तलवारों की वैरायटी देख सकते हो, क्योंकि तलवार के जो हत्था बोलते हैं जहाँ से उसको पकड़ा जाता था, यहाँ पर हाथी दांत का यूज़ हो रखा है और ये मेटल है अलग अलग। लेकिन उसको काफ़ी समय तक पकड़ने के बाद जो दर्द होता था उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए देखो कितनी बड़ी तलवार है। तो यहाँ पर ऊपर कॉटन ग्रिप का भी यूज़ किया गया है, कॉटन और लेदर का यूज़ किया गया जिससे कि उसको लंबे समय तक पकड़ा जा सके। कुछ एक तलवार ऐसी होती जो स्पेशली राजा के लिए बनाई जाती थी, युद्ध के समय वो यूज़ कर पाएँ और काफ़ी पावरफुल रहे। तो बस यही उनकी वैरायटी है और इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे इसको तलवार कहा जाता है, इसको शोषण प्रथा कहा जाता है, इसको पट्टा कहा जाता है, फिर खंडा है, पार्ट्स ऑफ हिल्स। तो ये जो मैं हत्था बता रहा था हिल्स, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर। और फिर आती है शमशीर, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये शस्त्रों का इस तरीके से यूज़ किया गया है, तो पुराने समय की पेंटिंग्स है जहाँ पर शस्त्रों को दिखाया गया है। अब सब कुछ विजिट कर लिया है, अब बारी है इस फ्लोर से नीचे जाने की। यहाँ पर और भी जगह हम जाएंगे, बट फिलहाल अभी हमें नीचे उतरना है। दोनों तीनों फ्लोर हमने देख लिए हैं, अब हम वापस आ गए हैं गैलरी में। और गैलरी जो है फेमस है, यहाँ की जो कलाकारी है, हर एक पत्थर पर जो नक्काशी की गई है और खिड़कियाँ, उनके झरोखे, उस पर जो डिज़ाइन बनाया गया है वो काफ़ी कमाल का है। जैसे ही आप इस आंगन में आते हैं तो आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखिए तो आपको कलाकारी का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और अगर आप छत की तरफ ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो जो पहले ज़माने में गौरैयाँ होती थी, जो छोटा सा घोंसला बना के रहती थी, उसी तरीके के कुछ पक्षी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिसको स्विफ्ट्स नाम दिया गया है। तो लिटिल स्विफ्ट्स, मेहरानगढ़ के अंदर लिटिल स्विफ्ट। तो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर की तरफ देखिए, छत की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिट्टी के छोटे छोटे इनके घोंसले बने हुए दिखेंगे। और अगर आप लकी रहे तो ये आपको उसमें से निकलते हुए या फिर वहाँ से आपको देखते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत ज़्यादा शोर मत करिए, अगर आपको इनको देखना है तो आप आराम से इनको देख सकते हैं। तो अभी जो है हमारा पूरा मेहरानगढ़ किले का टूर हो चुका है, ऑलमोस्ट हम बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, अगर आप यहाँ पर खाना खाना चाहते हैं तो खाना खा सकते हैं। और यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर निकलते हुए यहाँ पर लास्ट म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम और क्राफ्ट बाज़ार। तो क्राफ्ट बाज़ार से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, जैसे जूतियाँ हैं, तरह तरह की जूतियाँ हैं। तो जोधपुरी जूती जो है वो बहुत फेमस है। यहाँ से आप यहाँ के ऑथेंटिक, जो कहते हैं ना कि पारंपरिक वेशभूषा अगर आपको परचेज करनी है वो भी परचेज कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर ऑथेंटिक मार्केट है। तो इसी तरीके से मार्केट में घूमते हुए अगर आपको शॉपिंग करनी है तो कर सकते हो। तो राजस्थान आए और वहाँ के लोक संगीत का आनंद नहीं लिया तो क्या किया। वहाँ पर किले में मुझे एक संगीतकार मिले और उनका संगीत मैं यहाँ पर एंजॉय करना चाहता हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहता हूँ। थोड़ी देर यहीं पे बैठ के इस मधुर संगीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो दोपहर ऑलमोस्ट हो चुकी थी। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी आ गए। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बच्चों की इस तरीके से विजिट जो है वो शेड्यूल करते हैं, किले के इतिहास से उनको रूबरू कराते हैं। ये पीछे की तरफ गार्डन है जहाँ पर वाटर प्यूरीफायर वगैरह लगे हैं, तो आप पानी वगैरह भर सकते हैं, पी सकते हैं। यहीं से निकल के आप पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे जो है वो किले का अंत है। मतलब आप पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं और यहाँ से आपको पूरा शहर दिखेगा। अब इस पूरे किले की सुरक्षा करने के लिए इस पिछले एरिया की तरफ तोपों को इस्तेमाल किया जाता था, तोपों को यहाँ पर लगाया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तोपों को लगाया गया है। तरह तरीके की तोपें हैं और ये उसी समय से लगी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने कई सौ साल के बाद भी ये तोपें जो हैं ऐसी की ऐसी हैं। तो उस समय के लोहे में और आज के लोहे में काफ़ी अंतर होता है। तो ये जो लोहा है काफ़ी सॉलिड है और आप इन तोपों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये चलती होंगी तो दुश्मन के ऊपर आग बनकर ही बरसती होंगी। ओवरऑल हमने सारा किला घूम लिया है। पीछे की तरफ मंदिर भी है माता का एक, अगर आप वहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बाकी किले का जो टूर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम भी अब यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो मेहरानगढ़ का किला। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घूमते रहिए।